हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम 2.0 स्टडी चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए कला वर्ग का क्लास 2 हम लोग कवर करेंगे। इससे पहले हमने क्लास 1 को कवर कर लिया था, जिसमें हम लोग 50 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखे थे, और इस वीडियो में भी हम लोग 50 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं खंड ब यानी कला वर्ग के पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो आपको बताना है यहाँ पर कौन सा या फिर से युग्म सही नहीं है। पहला दिया गया कि स्वर्ण क्रांति फलों का उत्पादन से संबंधित है। दूसरा क्रांति नीली क्रांति दिया गया है, उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि। और तीसरा दिया गया है पीली क्रांति यानी अंडों के उत्पादन की वृद्धि। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 2 और 3, यानी ये दोनों के दोनों गलत हैं। यानी जो दोनों है, नीली क्रांति जो था वो मत्स्य उत्पादन के वृद्धि से संबंधित है, और पीली क्रांति जो है वो तिलहन उत्पादन से संबंधित है। इसीलिए ये दोनों गलत हैं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 52 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ये आप लोग को बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी संपत्ति का अधिकार। इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 53 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण। ये मौलिक कर्तव्य के बीच में नहीं आता है। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं। 54 नंबर दिया गया है कि संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक द्वारा की गई थी। तो संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक द्वारा की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हर्षवर्धन द्वारा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 55 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए। मिलान करना यहाँ पर पहला दिया गया यहाँ पर धर्म सुधार आंदोलन, और दूसरा यहाँ पर दिया गया संस्थापक। तो चलिए हम लोग मिलान करते हैं। तो मिलान यहाँ पर करेंगे तो आर्य समाज का हो जाएगा दयानंद सरस्वती संस्थापक थे, और ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय, और इसी तरीके से वेद समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन तथा के श्रीधरलू नायडू, और प्रार्थना समाज के आत्माराम पांडुरंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए बी, यानी BADC। पहला का बी है, तो पहला का बी यहाँ पर दिया गया है, ये दोनों में दिया गया है, पहला का बी फिर ADC, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो आगे देखते हैं। यहाँ पर दिया गया 56 नंबर दिया गया है कि बाल न्याय अधिनियम किस सन में पारित हुआ। तो बाल न्याय अधिनियम किस सन में पारित हुआ ये आपको बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1986 में। इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं। 57 नंबर यहाँ पर दिया गया कि भारत में बाल अपराधी के लिए लड़के व लड़कियों की आयु क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 16 वर्ष 18 वर्ष से कम। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग आगे देखते हैं। 58 नंबर विवर्तवाद के प्रतिपादक हैं। तो आपको बताना है विवर्तवाद के प्रतिपादक कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी शंकराचार्य। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 59 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि चार्वाक दर्शन में 4 पुरुषार्थों में से किसे चरम लक्ष्य माना गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी काम को। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं। 60 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि स्यादवाद का संबंध किस दर्शन से है। तो स्यादवाद का दर्शन संबंध जो है वो किस दर्शन से आपको बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैन दर्शन से है। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं। 61 नंबर दिया गया है कि सीखने के सिद्धांतों में पावलोव ने निम्न में से किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो बताना है कि पावलोव ने निम्न में से किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है सीखने के सिद्धांतों में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी संबंध प्रक्रिया। इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है 62 नंबर, सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है, यह कथन किसका है। तो बताना है आपको यह कथन किसका है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी CL हल। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं। 63 नंबर देखते हैं। 63 नंबर दिया गया है कि थॉर्नडाइक ने सीखने के सिद्धांत के सत्यापन के लिए अपना प्रयोग किस जंतु पर किया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो अपना प्रयोग किस जंतु पर किया था ये आपको बताना है। थॉर्नडाइक ने, उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बिल्ली पर किया था। इसी तरीके से हम लोग आगे देखते हैं। 64 नंबर दिया गया है कि देकार्त चित्त का गुण चैतन्य मानते हैं, अचित का गुण निम्नलिखित में से क्या है।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी विस्तार। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग आगे देखते हैं 65 नंबर। 65 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि जो बात पहले सीखी जा चुकी है उसे स्मरण रखना ही स्मृति है। स्मृति का यह परिभाषा किसने दी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वुडवर्थ ने दी है। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 66 नंबर। 66 नंबर दिया गया कि भारत का कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचन किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी एन संजीव रेड्डी। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 67 नंबर की आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री हैं। तो आपको बताना है कि आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी प्रोफेसर जे.के. मेहता। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 68 नंबर दिया गया है कि सूर्य का दीप्तमान आमुख जिसे हम देखते हैं कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी प्रकाश मंडल कहलाता है। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 69 नंबर। 69 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? तो इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सोन नदी। इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं 70 नंबर। 70 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि कब अग्नि ज्वलनशील नहीं हो पाती? तो इसका करेक्ट आंसर बताने हैं आप लोगों को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी हवा में ऑक्सीजन 15% से कम होने के दशा में जो अग्नि होती है वह ज्वलनशील नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। हवा में ऑक्सीजन 15% से कम होने पर जो अग्नि होती है वो ज्वलनशील नहीं होती है। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 71 नंबर। ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इनमें से किसने फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी टीपू सुल्तान ने। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 72 नंबर। 72 नंबर दिया गया कि निम्नलिखित में से किस में सर्वाधिक ऊर्जा होती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी नीला प्रकाश। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 73 नंबर। 73 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है। यह किसका कथन है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जे.बी. से। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया 74 नंबर की माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा ये आपको बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी लाल कृष्ण आडवाणी की। इसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 75 नंबर। 75 नंबर दिया गया कि टॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी अजमेर के किले में मिला था। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 76 नंबर। 76 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है? तो इसका करेक्ट आंसर बताने हैं। और दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करते रहिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए ताकि हमारा एक भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। तो चलिए इसका आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सोन नदी। इसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 77 नंबर। इनमें से किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की? तो आपको बताना है भूमि मापांकन की व्यवस्था किसने प्रारंभ की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शेरशाह ने। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 78 नंबर दिया गया है कि इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बदायूनी ने। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 79 नंबर। जीरो डिफेक्ट व जीरो इफेक्ट किससे महत्वपूर्ण रूप से जुड़े हुए संदर्भ हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जीरो डिफेक्ट व जीरो इफेक्ट किससे जुड़े हुए संदर्भ हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी मेक इन इंडिया मिशन। मेक इन इंडिया मिशन से संबंधित है। उसका अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 80 नंबर की भारत में रजत क्रांति सिल्वर रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अंडा और चिकन की उत्पादन से। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 81 नंबर। महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी शतपथ ब्राह्मण। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया यहाँ पर 82 नंबर की वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी सतलज नदी। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पर 83 नंबर की ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो आपको बताना है कि ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी संघाई में। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 84 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा देश नींबू का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी भारत। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 85 नंबर।
85 नंबर दिया गया कि विश्व के कितने देशों में मतदान अनिवार्य है। तो बताना है कि विश्व के कितने देशों में मतदान अनिवार्य है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 86 नंबर। 86 नंबर दिया गया कि चुनाव आचार संहिता के अनुसार चुनावों के समय किसका निषेध है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन में से बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपर्युक्त सभी, यानी ये तीनों का तीनों निषेध है। यानी घृणाजनक भाषण तथा पुतला जलाना, प्रचार के लिए सरकारी मशीनरी का उपयोग और निर्वाचन अधिकारियों का स्थानांतरण, ये सब के सब निषेध हैं। आगे देखते हैं यहाँ पर 87 नंबर। 87 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि जिस दिन भगत सिंह को फांसी दी गई वह शहीद दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये आपको बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 23 मार्च, जो कि अभी मनाया गया। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 88 नंबर दिया गया है कि भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी राजस्थान। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं भारत के किस राज्य में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी उत्तर प्रदेश में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 90 नंबर। 90 नंबर यहाँ पर दिया गया कि इनमें से कौन भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं था। तो कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं था, आपको बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 91 नंबर कि भारत के किस तटवर्ती शहर में सबसे लंबा समुद्री पुल अवस्थित है। तो आपको बताना है भारत के किस तटवर्ती शहर में सबसे लंबा समुद्री पुल अवस्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मुंबई में। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 92 नंबर। 92 नंबर दिया गया है कि केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है। तो कौन शामिल नहीं है, ये आपको बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी रक्षा व्यय शामिल नहीं है। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 93 नंबर। 93 नंबर दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय गमन यानी माइग्रेशन क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी देशों के बीच में लोगों का संचलन। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 94 नंबर। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है। तो लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए ऑप्शन नंबर बी, यानी 25 वर्ष। 25 वर्ष होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 95 नंबर। चौरी चौरा घटना कब हुई थी, इसका कमेंट बॉक्स में हमको जवाब चाहिए। सब लोग बताइए चौरी चौरा घटना कब हुई थी, कमेंट बॉक्स में। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर 96 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट स्तर का होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये आपको बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी विपक्ष का नेता। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 97 नंबर। 97 नंबर दिया गया है यहाँ पर कि प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है। तो आपको बताना है कि प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित कहाँ पर है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भूमध्य रेखा के उत्तर में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 98 नंबर। वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी रंगून। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 99 नंबर। 99 नंबर यहाँ पर दिया गया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नमक कर के विरुद्ध। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 100 नंबर। 100 नंबर यहाँ पर दिया गया कि भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ पर दर्ज की गई है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मानसीन राम, मेघालय। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अभी तक आपने इसको लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए, ताकि हमारा एक भी वीडियो को नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में।